पति पत्नी के रिश्तों को लेकर मेरठ जिला लगातार सुर्खियों में चल रहा है। अब मेरठ से पति पत्नी का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी को पति की दाढ़ी पसंद नहीं आई। पत्नी ने पति पर दाढ़ी काटने का दबाव बनाया। ये तस्वीर मेरठ के उस पति पत्नी की है जिनके बीच दाढ़ी को लेकर विवाद हो गया। पति की दाढ़ी नई नवेली दुल्हन को पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो लगातार अपने पति पर दाढ़ी काटने का दबाव बनाते रही, लेकिन पति ने दाढ़ी कटवाने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर पति पत्नी में विवाद होने लगा, दूरियां बढ़ने लगी, जिसके बाद पति के दाढ़ी से परेशान पत्नी अपने देवर के साथ फरार हो गई। यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पति की दाढ़ी एक पत्नी को इतनी नागवार गुजरी कि वो पति को छोड़ अपने देवर के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिवार की बदनामी न हो, इसकी वजह से पति ने काफी समय तक रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और अपने भाई की खोजबीन की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार थक हार कर मौलाना पति ने पुलिस में शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित पति ने पत्नी और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और दोनों की बरामदगी की मांग की है। मेरी तकरीबन 7 महीने पहले शादी हुई थी और तकरीबन 4 महीने हम साथ रहे। 3 महीने पहले मेरी पत्नी मेरे घर से मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। क्यों हुई? वजह क्या थी? इसकी वजह वो यही कहती थी कि मुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं हैं और मुझे दीनदार मौलवी लोग पसंद नहीं हैं, और मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं है। मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के उज्जवल गार्डन इलाके का है। शाकिर की शादी करीब 7 महीने पहले इंचौली निवासी युवती के साथ हुई थी। युवती इंटर तक पढ़ी हुई है और इसके बाद कॉलेज भी जा रही थी। शादी के बाद पत्नी लगातार पति पर दाढ़ी काटने के लिए दबाव बना रही थी। पत्नी ने मौलाना से भी कहा था कि उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन परिजनों ने दबाव बनाकर शादी करवा दी, जिसके बाद पत्नी पति पर दाढ़ी कटवाने का दबाव बनाने लगी। पत्नी ने कहा कि साथ रहना है तो दाढ़ी हटानी पड़ेगी, जबकि मौलाना ने दाढ़ी काटने से साफ इनकार कर दिया और पत्नी के परिजनों से शिकायत भी कर दी। इसके बाद कुछ समय तक तो मामला शांत रहा, लेकिन पत्नी ने कुछ समय बाद दोबारा से दाढ़ी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इस दौरान मौलाना की पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने देवर से हो गया और 2 महीने पहले मौलाना की पत्नी अपने देवर के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। जाते समय मौलाना की पत्नी कुछ नकदी और जेवरात भी साथ ले गई। शाकिर नाम के युवक की शादी इंचौली थाना इलाके की रहने वाली लड़की से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी उस पर दाढ़ी कटाने का दबाव बना रही थी। शाकिर का कहना है कि उसकी पत्नी को उसकी दाढ़ी पसंद नहीं थी और लगातार उसको दाढ़ी काटने का दबाव बनाती थी, लेकिन शाकिर ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार पत्नी ने अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग चलाया और उसके साथ फरार हो गई। पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों का लोकेशन पता करने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि महिला अपने देवर के साथ पंजाब के लुधियाना में है। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को थाना बुलाकर उसके बारे में जानकारी दी। बताया गया कि एक टीम को बरामदगी के लिए भेजा जा रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 2-3 रिकॉर्डिंग है। उसमें जो है मेरे भाई और मेरी जो घरवाली की उसमें बातचीत हो रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो मेरी मारने की भी साजिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है, मेरी घरवाली कह रही है कि मैं इसे जो है कुछ खिला पिला के मार दूंगी और अगर ऐसे नहीं मिला तो किसी से कह के मरवा दूंगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपने किसी अधिकारी से गुहार लगाई? मैं थाने गया था, मैंने वहाँ जो है इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है और मैंने कहा कि भाई इन दोनों को तलाश किया जाए, ये कहाँ पर हैं और इनको यहाँ बुलाए। पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी शुरू से ही आजाद ख्यालात की थी। उसे उसकी दाढ़ी पसंद नहीं थी और दाढ़ी काटने का लगातार दबाव बनाती थी। कहती थी कि परिजनों ने जबरन में निकाह कराया है, मुझे दाढ़ी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पुलिस फिलहाल इनकी बरामदगी की कोशिश में जुटी है। सामाजिक बदनामी के डर से शुरुआत में पीड़ित पति ने अपने परिजनों के साथ अपनी पत्नी और अपने भाई की तलाश की, लेकिन जब कुछ पता नहीं लगा तो परेशान होकर वह पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा और अपनी पत्नी और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों की लोकेशन ट्रेस की है। दोनों की लोकेशन फिलहाल पंजाब के लुधियाने से सामने आ रही है। इस मामले में पुलिस ने लुधियाने के लिए टीम रवाना कर दी है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।